शुरू करने लगे कि सेकंड पार्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टेबल। ठीक है, इसके अंदर मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले आपको AIJs निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, और अगर कोई हुई होगी तो आप लोग मुझसे खुद कंसल्ट कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बार मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है कि XIJs का सम प्लस YI, यानी कि हमारा जो टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू द टोटल आउटपुट विच वी प्रोड्यूस या प्रोड्यूस बाय अ सिंपल फॉर्म। ठीक है, ठीक है, टोटल फाइनल डिमांड जो है YI था और XI जो है हमारा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको ताकि, ठीक है, Y है आपका टोटल फाइनल डिमांड, X है आपका टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आई नहीं लगा रही, यानी कि आई यानी कि जिस फॉर्म का होगा वो। ठीक है, और सम ऑफ XIJ क्या है, टोटल इंटरमीडिएट डिमांड। ठीक है, ये लिखने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये चीज़ याद रहे। ठीक है, और इस चीज़ को याद करके ही आगे बढ़ा जाए तो बेहतर है, आसानी रहेगी। अच्छा, अब हम क्या करने लगे कि हम मैट्रिक्स को डायरेक्ट सॉल्व करने से पहले एक इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, बिकॉज नाउ अब हम जाएंगे कि हम RIJs को फॉलो करें या उनकी तरफ जाए। ठीक है, अब ठीक हो गया, ये इक्वेशन हमें मालूम है और ये AIJs का फॉर्मूला हमें मालूम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको XIJs के लिए सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा, XIJ इज इक्वल्स टू AIJ XI। ठीक है, और अगर इसके ऊपर सम अप्लाई हो जाए तो सही है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसको यहाँ लिखूँगी XIJs की, सम ऑफ XIJs की जगह। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल 1A का। ठीक है, और ये है आपकी मेन इक्वेशन जिसको मैं 1 का नाम दे रही हूँ। ठीक, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1A इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व फॉर y, दैट इज टोटल फाइनल डिमांड। ठीक है, तो पहले तो मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी। ठीक है, यानी कि XI इज इक्वल्स टू सम ऑफ XIJ की जगह मैंने लिख दिया AIJ सम ऑफ XI, और मैंने ये सम इसके साथ AIJ इसके साथ क्यों नहीं लगाया, ऐसे लगने को लगा सकते हैं क्योंकि है तो दोनों के साथ। ठीक है, तो आप इसके साथ लगा दीजिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, प्लस YI। ठीक है, अब ये जो एक सिंगल वैल्यूज़ के हिसाब से AIJs के फॉर्म में लेके जा रही है, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँ तो AIJs का मैट्रिक्स हो गया A मैट्रिक्स इंटू Z बार मैट्रिक्स, क्योंकि ये वेक्टर का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, इसलिए वेक्टर का मैट्रिक्स कहलाता है। ये Y बार हो गया इज इक्वल्स टू X बार हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको Y के लिए सॉल्व करना है, मैं Y वाला मैट्रिक्स यहाँ रहने दूँगी, ये जो यहाँ पे प्लस था दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, X बार माइनस A तो X बार कॉमन निकल सकता है। ठीक है, ये I हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसका जो है वो डायगोनल जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जब 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होगा तो ये जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और अगर 2 इंटू 2 होगा तो 1 0 1 0। ठीक, ठीक है, और ये Y। ठीक है, अब अगर इसको X के लिए मैं सॉल्व करूँ, यानी कि X कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसके थ्रू मैं Y भी मालूम कर सकती हूँ, और मैं अगर मुझे यानी कि X बार और A जो है अगर मिले हों
ठीक है, यानी कि एक्स बार का मैट्रिक्स मिला हो, एक्स बार हमारे पास टोटल आउटपुट का मैट्रिक्स मिला हो और ए मैट्रिक्स मिला हो, तो हम वाई बार मालूम कर सकते हैं फाइनल डिमांड को। कैसे? हम वाई आई माइनस ए करेंगे पहले, ठीक है, और फिर एक्स बार कर देंगे। अभी जो आई माइनस ए है इसी को हम लोग आर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि आर आई जेस, ठीक है। अब और अगर मुझे एक्स बार मालूम करना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ नीचे डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब मैट्रिसेस का ना एक रूल है, उसमें डिवीजन नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ठीक है। उसका रूल है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मगर डिवीजन नहीं होती, ठीक है। यानी मैट्रिसेस आप इसमें डिवाइड नहीं कर पाते। मैट्रिक्स को आप एक वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो, मगर पूरे उसको नहीं कर सकते, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब हमें बेसिक इंडाइसिस का रूल करेंगे कि अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर में है और उसको मैं ज़बरदस्ती डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊँगी तो उसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, वो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। आई माइनस ए का इन्वर्स, सही है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ अब आपको इतनी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अगर अब आई माइनस ए का इन्वर्स, पहले तो ए आपको मालूम हो या आपको निकालना भी पड़ सकता है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल पहले पार्ट में दे दी थी, आप लोग उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब उसको आइडेंटिटी से माइनस करना, फिर उसका इन्वर्स निकालना, ठीक है। तो आई माइनस ए का जो इन्वर्स है उसका फॉर्मूला होगा कोफैक्टर ऑफ आई माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए, ठीक है। तो मैट्रिसेस का रूल है कि आप पहले जो है डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है और उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, then matrix is singular and inverse can't be determined। अब ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स डिवाइड नहीं हो सकता, मगर एक मैट्रिक्स को हम एक सिंगल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू 5 फॉर एग्जांपल मैं डिवाइड कर दूँ 0 से, मैथ्स का आ रहा है, यानी कि वो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से हम जब एक वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना पूरे को, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 2 × 2 2 2 3 5, ठीक है। इस मैट्रिक्स को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हर वैल्यू 0 से डिवाइड होगी, तो क्या होगा, हर पे जब मैथ्स एरर आने लग जाएगा तो वो यानी वो सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि अगर आपके पास इन्वर्स जो है वो आपका चेंज आ रहा है या आपका जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है तो आपका इन्वर्स कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट ए आई जे एस की एक मैट्रिक्स 3 × 3 का निकाल रही हूँ और उससे मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 5 × 5 का ए आई जे एस का मैट्रिक्स लिख के दे दूँगी, उसमें से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी 3 × 3 का मैट्रिक्स लीजिए और उससे काम कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए आई जे का मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब ए आई जे एस का मैट्रिक्स मैंने यहाँ ले लिया है,
ठीक है, ये तो आ गया AIJ इसका। ठीक है, इसके बाद अगर आपको दे दिया जाए किसका मैट्रिक्स दिया जाए, चलिए काम करती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं y का मैट्रिक्स भी लिख रही हूँ और x का भी लिख रही हूँ। ठीक है, फिर हम पहले तो 1 करना निकालना पड़ेगा ना, i-a वो निकालते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमने क्या निकालना है। ठीक है, उससे हमें जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, ये आ गया y 80 40 45। ठीक है, और x जो थे टोटल आउटपुट था वो था 125 40 और 100। सही। अब AIGs के लिए मैंने यहाँ पे जैसे अभी आपको शो किया था कि हमें हमारे पास फार्मूला दोनों फाइंड आउट करने का है। देख लें, अगर मैं y बार मालूम करना तो मैं क्या करूँगी, x बार में i-a को मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, और अगर मेरे पास जो है ये x बार मुझे मालूम करना है तो मुझे y के साथ जो है i-a के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं i-a मालूम करूँगी और मैं आपको जो है उसको x बार के साथ मल्टीप्लाई करके साबित करूँगी कि वो y बार ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, पहले तो i-a मालूम किया जाए ना, आइडेंटिटी का मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी का मैट्रिक्स होता है जब 3 × 3 का चल रहा हो तो। ठीक है, अच्छा अब ये 3 × 3 जो मैं बोल रही हूँ उसका क्या मतलब है ये भी आपको बता देती हूँ। यानी कि पूरे मैट्रिक्स के रोज़ इंटू कॉलम। ठीक है, ये रही रोज़, कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 जो लाइन से आ रही, और कॉलम क्या होते हैं, ये 3 × 3 का आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 3 रोज़ 1 कॉलम, सेम यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जब 3 × 3 का आपका A का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर यानी कि 3 × 3। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस A, ये आपके पास ये तो आ गया आइडेंटिटी माइनस A मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, A मैट्रिक्स जो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिटरमाइंड रखा हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको एक करके दिखाया है। ठीक है, यही 3 थे जो मैंने करके दिखाए थे, और आप लोग चाहें तो जो खुद प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। सही, अब मैं क्या करूँगी, इससे मेरे पास 3 × 3 का मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, 1 - 1.2 0 - 0 0 - 0.2 0। ठीक है, 0 - 0 1 - 0 0 - 0। ठीक है, 0 - 0.8 0 - 0 1 - 0.25। अब मैं क्या करूँगी, इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें, चाहे ऐसे कर लें। ठीक है, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 0.88 0 - 0.20 0 1 0। ठीक है, -0.08 0, और ये 1 में से जब मैं माइनस करूँगी 2 हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब ये तो हमारे अब क्या आ गया, i - a आ गया, और i - a क्या होता है, R मैट्रिक्स होता है। ठीक है, i - a आ गया यानी कि आपके पास आ गया R मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने आपको फॉर्मूले जो लिखाए थे मैं आपको दोनों यहाँ लिख के दिखा देती हूँ पहले सामने ना। ठीक है, y बार = x बार i - a, यही है ना। अब i - a मेरे पास आ गया, x बार क्या है, ठीक है, अच्छा पहले मैं 3 × 3 i - a का मैट्रिक्स लिखूँगी। ठीक है, इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। 1 0 0.08
0.75, ठीक है, इंटू एक्स बार मैंने यहाँ लिखा है 125 440, ठीक है। तो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो ये देखना पॉसिबल होता है कि ये जो लास्ट के दो नंबर्स हैं ना, ये इनके ये वन सॉरी ठीक है, ये जो है ये इनके सेम होने चाहिए। अगर ये मैं उल्टा करके लिख देती तो क्या हो जाता, 1 यहाँ पे होता और ये 3 होता, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इस तरीके से लिखने से क्या हो रहा है कि 3 इंटू 3 यानी कि अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। और इनका जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो 3 इंटू 1 का आएगा, यानी कि ऐसा वेक्टर आएगा आपके पास, सही। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, मैं इसको आपको मैं इस लाइन को पहले मल्टीप्लाई करूँगी इससे, फिर इसको अगली वाली में करूँगी इससे, और फिर इसको करूँगी इससे, ठीक है। और इसमें क्या होता रहेगा, दरमियान में मैं एडिशन देती हूँ। कैसे, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे होगा। 0.88 मल्टीप्लाइड बाय 125 प्लस 0 इंटू 40, ठीक है, प्लस माइनस 0.20 इंटू 100। ये हो गया आपके पास पहली लाइन। इसको हम कैलकुलेटर में ऐसे ही रखेंगे तो हमारे पास पहली रॉ आ जाएगी, ठीक है। दूसरी रॉ पे 0 इंटू 125 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 0 इंटू 100, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब तीसरा माइनस 0.08 इंटू 125 प्लस 0 इंटू 40 प्लस 0.75 इंटू 100, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, हर रो को बिल्कुल ऐसे ही इनकी प्लस के साइन के साथ मैं कैलकुलेटर में रखूँगी, और मेरे पास जो 3 इंटू 1 का वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और मुझे मेक श्योर करना है कि वो वेक्टर जो है वाई बार के बराबर है, ठीक है। लेट्स सी क्या ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। माइनस 0.20 इंटू 100, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 0.08 इंटू 125 प्लस 175, तो ये वाई बार और ये वाई बार में फ़र्क है, अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम जवाब देता है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल्स के पॉइंट्स जब आते हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है फ्रैक्शन तो नहीं लेके चल रहे हैं, डेसिमल लेके चल रहे हो, तो डेसिमल जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो हाँ अप्रॉक्सीमेटली आपका जवाब बिल्कुल सेम आया, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रही हूँ उसके दूसरे पार्ट पर, यानी कि आपको वाई बार गिवन होगा, एक्स बार आपको फाइंड करना होगा, और आपको आई माइनस ए का इन्वर्स मालूम करना होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आई माइनस ए का जो आई माइनस ए मैंने मालूम किया हुआ है आर मैट्रिक्स, मैं उसको आगे लेके जा रही हूँ और उसका इन्वर्स मालूम कर रही हूँ, ठीक है। और वाई बार पे जो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये वाला नहीं, यहाँ जो लिखा हुआ है सवाल के अंदर नहीं लिखा था, उसको इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो पहले तो मैं आई ए का मैट्रिक्स लिखूँगी और यहाँ मैं लिखूँगी वाई बार, ठीक है। ठीक है, अब आई माइनस ए का जो है वो इन्वर्स मालूम करना है,
ठीक है, पहले तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना, फिर इसका कोफैक्टर मालूम करना। ठीक है, क्योंकि आई माइनस ए जो है इसका कोफैक्टर ऑफ आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना मैंने आपको पहले बताया। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप या तो पहले रो चूज़ कर लें या पहला कॉलम चूज़ कर लें। ठीक है, और आपने फिर उसी पे ही काम करना है और किसी पे। तो मैं पहला रो चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा 0.88। ठीक है, अब जब मैंने 0.88 चूज़ किया तो मैंने इसके साथ ये पूरी रो, ये पूरी कॉलम कैंसिल की, और ये जो 4 वैल्यूज़ थी इसको यहाँ पे मैं मैट्रिक्स में। ठीक है, माइनस। ठीक है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस होगा। ठीक है, माइनस के साथ है ज़ीरो, तो ज़ीरो के साथ वैसे भी जो भी आएगा वो वैसे ये होगा कि आपका ज़ीरो जब आएगा तो आपने ज़ीरो जब आएगा तो ज़ीरो और ये इसके साथ का रो और कॉलम को कट आउट कर दीजिए, जो बाकी बच जाएगा वो आप देख लोगे। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के पीछे लगी हूँ तो मैं इसको नहीं लिखूँगी। ठीक है, प्लस साइन जो कि बाय रूल आता है इस। ठीक है, अब ये माइनस 0.2 जब मैं कैंसिल आउट करूँगी तो ये रो और पूरी कॉलम, और ये मैं पूरा ऐसे ही आगे लिखूँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी 0.88 माइनस, ठीक है 1-0.75 माइनस 0 इंटू 0। ठीक है, ये तो 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस के साथ 0.2 0 माइनस 1 इंटू 0.08। ठीक है, अब आप चाहें तो उसको कैलकुलेटर में ऐसे ही पुट कर दो, डायरेक्ट वैल्यू निकालना। ठीक है, लग नहीं रहा कि इतना आसान होगा। खैर चलो, मेरा ख्याल में इसको करना ही पड़ेगा मुझे। 0.75 माइनस 0 तो वैसे गायब हो जाएगा। तो ठीक है, 0 माइनस 0.08। अब मैं इसको कैलकुलेटर में रख सकती हूँ। 0.88 0.75 माइनस 0.2 माइनस 0.08 0.676। ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट, और चूंकि ये नॉन इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका इन्वर्स जो है वो मालूम किया जा सकता है। ओह शिट, अब चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। ठीक है, कोफैक्टर में क्या होगा, अब कोफैक्टर जो है ना ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो खुले दिमाग के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ 9 लाइन्स। ठीक है, ठीक है, अभी मैंने 9, क्योंकि ये जो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इस पूरे इतने बड़े मैट्रिक्स के अंदर 3 मैट्रिसेस छोटे बनेंगे, 3। ठीक है, 3। ठीक है, टोटल 9। तो अब ये मैट्रिसेस कैसे काम करेंगे, अभी हमने कैसे डिटर्मिनेंट निकाला था, एक वैल्यू था तो उसके साथ का पूरा गायब करके बाकी मैट्रिसेस लिया था। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ एक रो चूज़ की थी, अगर कोफैक्टर के लिए हम हर वैल्यू में ये करेंगे और उनकी बची हुई वैल्यूज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या करने लगी हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ फिर से। ठीक है, 0.88 था, ये जब मैंने इसकी वैल्यू पे रखना तो ये कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 0 0 0.75। ठीक है, जब ये 0 कैंसिल आउट होगा
ये पूरा, तो ये 0, 0.08, 0, 0.75, ठीक है। तीसरा ये -0.2 जब कैंसिल आउट होगा तो 0, 1, 0.08, 0, 0, 1, 0.08 एंड 0, ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी हर वैल्यू का रखूँगी, यानी कि अगर मैं आपको ये 0 होगा तो ये 0 पूरा कैंसिल आउट, ये ले लो 0, अब ये रखूँगी कैसे मैं, 0 - 0.2, 0, 0.75, ठीक है। इसी तरीके से मैं हर किसी का रखूँगी। 0.88, 0, 0.08, 0, 0, 1 - 0.2, 0, ठीक है। 0.88, 0 - 0.2, 8, ठीक है। ठीक है, अब ये इसके साथ ही मैं क्या करूँगी, मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, यहाँ तक कि मैंने गलती की, मुझे थोड़ी सी जगह देनी चाहिए थी, यानी कि जो इतना आगे से शुरू किया उसको थोड़ा पीछे से शुरू करती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ, अब इसके अंदर एक और चीज़, शुरू प्लस से होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये प्लस माइनस जो है इनका जब मैं वो पूरा मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स निकालूंगी तो उसके साथ ही प्लस माइनस के साइंस लगेंगे, ठीक है, ठीक है। अब पहले वाले को मैं डायरेक्ट, अब मैं जो है कर रही हूँ, मैं इसको वो नहीं कर रही, तो प्लस का साइन है 1 × 0.75, तो हो जाएगा 0.75, ठीक है। दूसरे वाला जो है वो 0 बनेगा, ठीक है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो 0 के साथ प्लस लगे या माइनस लगे फर्क नहीं पड़ता, 0। तीसरे वाले के साथ जो है वो हो जाएगा -0.08, ठीक है। बेशक आप लोग कैलकुलेटर में रख लीजिएगा, मैं इसको कैलकुलेटर में नहीं रख रही हूँ, ठीक है। तीसरा 0 ये आ गया, अच्छा इसको मुझे रखना पड़ेगा, सही। इसके बाद मैं आगे चली गई, इसके साथ प्लस का साइन था, मैंने प्लस का साइन, अगर इसके साथ माइनस का साइन लगा होता तो मैं माइनस का साइन यहाँ लगाती, ठीक है। ये आ गया आपके पास कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया है। अभी आपने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मूले में रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं इसको आगे रख रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कोफैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला, सॉरी, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन रहा था, i-a का 0.75, 0 - 0.08, 0, 0.676, 0, 0.88, 0, 0.2, और डिटर्मिनेंट क्या आ रहा था 0.676, ठीक है ना, यही था, थैंक गॉड, ठीक है। अब i-a का इन्वर्स था कोफैक्टर ऑफ i-a मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i-a, सही। अब मैं इनकी जगहों पे ये मैट्रिक्स और ये वैल्यूज पुट कर दूँगी, ठीक है।
ये आ गया 676 इसका, ठीक है। अब ये वैल्यू हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड होगी, ठीक है। 0.75 डिवाइडेड बाई 0.676, 0 डिवाइडेड बाई 0.676 है ना, 0.08676, 0.676, ठीक है। अब मैं इसको लिख नहीं रही सारी वैल्यूज़ को, आप लोग पूरा खुद फिल कर लीजिएगा। मैं बस के डायरेक्ट आपको जवाब निकाल के इसका इन्वर्स दिखाऊंगी, ठीक है। इसका वैल्यू डेसिमल में बहुत बड़ी आ रही है, मैं इसको सिंपली फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन फिर छोटा आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास आया, ये आया है i माइनस ए का इन्वर्स, ठीक है। अब इस इन्वर्स को हमने क्या करना था, किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, ये यहाँ पे है, ठीक है। किधर क्या फार्मूला बन गया मेरा, i माइनस ए का इन्वर्स, ठीक है। वाई बार के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा, ठीक है। अब इसको वाई बार के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ, मैं इसके साथ ही जो है वाई बार लिख रही हूँ, ठीक है। और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 80 40 45, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हेक्टर करना है, ठीक है। मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको जैसे पहले बताया था उसको की तरीके से मैं कर रही हूँ, ठीक है। 375 इंटू डिवाइडेड बाई 338, क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन में ही रहने दिया था, मैं इसको फ्रैक्शन में ही कैलकुलेटर में रख रही हूँ, ठीक है। दूसरा है 0 इंटू 40 प्लस, फिर ब्रैकेट खुल गया, -20 ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसकी, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक्स बार निकल रहा है, निकल के आ रहा है, तो एक्स बार हमारे पास क्या था, टोटल आउटपुट निकल रहा है ना, तो टोटल आउटपुट तो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 83.43, ठीक है, यानी कि पूरी जो वैल्यू है, अगर मैं इसको यहाँ पे 83.5 ही कर दूँ बेहतर है, अप्रॉक्स करके, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेशन यहाँ यूज़ की है क्योंकि ये वैल्यू ऐसी थी कि ये रेशियोज़ में नहीं चल सकती थी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 40, फिर 0 इंटू ये तो 0 प्लस 140 और ये भी 0, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। नीचे इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। 50/169 इंटू 80 प्लस 0 इंटू 40 जो आपका 0 हो जाएगा, मैं उसको रख ही दूँगी, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्स कर दूँ यहाँ पे लाके, तो 82.3 कुछ बन गया, ठीक है। अब जब मैं इसको उस एक्स बार से कंपेयर करूँगी तो ये अप्रॉक्सीमेटली उसके साथ सेम, ठीक है।
तो तरीक़ेकार यही है जो फॉलो किया जाएगा, इसी से कीजिएगा और इंशाल्लाह आप लोग जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे। तकरीबन देखिए मैथ्स में जो फॉर्मूला होता है कभी भी परफेक्ट करेक्शन जवाब नहीं देते, हमेशा अप्रॉक्सीमेशन देते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन के साथ ही सही, ठीक। उम्मीद करके पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, तो आप लोग इसको लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब भी करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।